नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। नीर के बिना नल, जी हां, सिवनी जिले की ग्राम पंचायत घोघरी माल में ग्रामीण पिछले 10 सालों से पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पानी के लिए नल से लगवा दिए गए हैं, लेकिन उनमें पानी ही नहीं आता। जिस उम्र में बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, उसमें गांव के बच्चे साइकिल से पानी ढोते हैं। आपको बता दें कि इस विधानसभा में सत्ता पक्ष से विधायक हैं, फिर भी यहां के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिवनी नीर बिल जन मूलभूत सुविधाओं की दरकार है इन ग्रामीणों को, और पेयजल की संकट से ग्रामीण जूझ रहे हैं। जी, आमा के झाड़ की इधर से 1 किलोमीटर दूर। तो गांव से 1 किलोमीटर दूर पानी लेने जाते हो? हाँ, स्कूल नहीं जाते? जाते हैं। तो फिर पानी लेने जाते हो तो दिक्कत नहीं होती? होती कभी कभी। 1 किलोमीटर दूर से पानी ले जा रहा है। पानी की बहुत समस्या है। तो कब से है ये समस्या? अरे बहुत दिनों से। लगभग कितने दिनों से, सालों से? 10 साल हो गए। तो अभी तक गांव में पानी नहीं आ पाया है आपके? बेनल चल रहे हैं पर रेगुलर नहीं देना, महीना भर में एक आध बार दे दे तो दे दे, ऐसे मतलब। अभी अब जल निगम के द्वारा जो काम चालू हो रहा है उसके जल्दी जल्दी के हवा के चालू करवा दे रहे सर। जरूरतमंदों के लिए पानी के लिए किया जाता है सर। अब जल योजना जितनी जल्दी बने उतनी जल्दी कहीं से व्यवस्था करके चालू करवा दे रहा है। ग्राम पंचायत घोघरी माल की जो पानी की समस्या है, मैं अभी जनपद में कुछ ही समय से आया हूं, लेकिन फिर भी सभी ग्राम पंचायत, इवन घोघरी माल के अलावा पूरी जनपद पंचायत की जो ग्राम पंचायत हैं, उन सब में जल निगम के द्वारा पाइपलाइन बिछाई जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि जल निगम के अधिकारियों से बात करके कि इस जल्दी से जल्दी पानी की उसमें व्यवस्था कराई जाए, एवं पंचायत के माध्यम से भी हम वैकल्पिक व्यवस्था कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस समय हम केवलारी विधानसभा की जनपद पंचायत धनोरा पर खड़े हुए हैं और हम आपको बता दें कि इसी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत घोघरी माल एक ऐसे ही ग्राम बनी है जहां पिछले 10 वर्षों से नल जल योजना बंद है। लगातार अफसरों की बात करें, अधिकारियों की बात करें तो ग्रामीण इस पूरे मामले पर जो है जानकारी दे रहे हैं, आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ना ही तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जाग रहे हैं और ना ही तो अधिकारी। हम आपको बता दें क्योंकि भाजपा के जिस तरह भाजपा की सत्ता है और सत्ता के बाद मूल बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण परेशान है। लगातार 1 किलोमीटर का सफर कर कर ग्रामीण पानी लाने को मजबूर है। बहरहाल जिस तरह से शासन की योजनाओं की बात करें तो नल जल योजना सुचारू रूप से चालू की जाती है, योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन इस घोघरी कला ग्राम पंचायत में सिर्फ और सिर्फ कागजातों में ही नल जल योजना संचालित हो रही है। वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं ग्रामीण बूंद बूंद पानी पीने के लिए और लाने के लिए मजबूर है। कैमरा पर्सन संजू क्रीडिया के साथ जितेंद्र भरद्वाज, IND 24 सिवनी। तो सिवनी जिले के घोघरी कलां ग्राम पंचायत का यह मामला है, जहां पर जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और पानी के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं जितेंद्र हमारे साथ। जितेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जितेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है जितेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है सिवनी जिले का, जहां पर घोघरी कलां ग्राम पंचायत में जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान हैं और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ आनंद उइके जुड़ गए हैं, जो कि ग्रामीण हैं वहां के। आनंद जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी हेलो सर, नमस्कार। मैं ग्राम घोघरी माल का आनंद उइके बोल रहा हूँ। जी आनंद जी, आप जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उसे विस्तार से बताइए। जी सर, ग्राम घोघरी माल में हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। जी, तो ये समस्या कब से है? क्या सर? ये समस्या कब से है? इस समस्या का सामना आप कब से कर रहे हैं? 10 साल से सर। जी आनंद जी, क्या आपने इस समस्या को लेकर के शिकायत दर्ज कराई है? जी सर, माल के वरिष्ठ अधिकारी जैसे कि सरपंच है, सचिव है, जी, इनसे मशवरा लिया जाए तो और अच्छा रहेगा सर।
जी, क्या आपने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है? जी सर नहीं। और शिकायत दर्ज कराने के बाद वहां से आपको क्या उत्तर मिला? जी कुछ नहीं सर, जैसे कि गांव पे जो नल लगवाए गए हैं जिसमें उसमें पानी आता ही नहीं सर, कभी आता है कभी नहीं आता, और जैसे आता है तो कम से कम सर 1-2 डब्बा भरते हैं पानी और फिर बंद ही हो जाता है सर। क्या केवल पानी की ही समस्या है या और भी कई तरह की समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं? जी वो बता रहा हूँ सर। आनंद जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। क्या सिर्फ पानी की ही समस्या है या और भी समस्याएं हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं? सर क्या बोलते हैं, जैसे कि पंचायतों से जो क्या बोलते हैं काम वगैरह निकलते हैं तो वो भी नहीं होता सर, यहाँ पे पंचायतों पे काम नहीं लगता सर। जी जी, आनंद जी, हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी दिव्यांशु जी, मैं बता दूं, ये पूरा मामला केवलारी विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत धनोरा जनपद पंचायत धनोरा का पूरा जो मामला है। और जहां पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिस तरीके से ग्राम में पानी की बात की जाए या अन्य समस्याओं की बात की जाए तो पानी बिल्कुल नहीं है। हम आपको बता दें सबसे बड़ी बात दिव्यांशु जी की ये जो क्षेत्र है ये केवलारी विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कहलाता है धनोरा। और धनोरा जनपद पंचायत में ये एक ऐसा गांव है जहां पर पिछले 10 वर्षों से ग्रामीणों को पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। लगातार अगर बात करें तो जनप्रतिनिधि, नेता सभी यहाँ पे आते जाते रहते हैं। लगातार ग्रामीणों ने निवेदन किया कि उन्हें पानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं हुई। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे नल जल सुविधा नहीं है, नल जल योजना यहाँ पर है और जो महीने में एक बार चालू की जाती है उसके बाद बंद रहती है। ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर तालाब के पास एक हैंडपंप लगा हुआ है, वहां से पानी लाने को मजबूर है। दूसरी बात हम बता दें आपको, हमारे दर्शकों को, कि जिस तरह से शासन की एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है कि गांव-गांव में पानी पहुंचाना है, उसके लिए जलावर्धन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई है। लेकिन चूंकि काम अभी बहुत बड़ा है, वो चल रहा है सुचारू रूप से, अभी कंप्लीट पूरा नहीं हो पाया है, तो वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक योजना और बनाई गई थी कि अगर इस गाँव में अगर कहीं ऐसी कोई परेशानी है तो जल निगम या ग्रामीण यांत्रिकी विभाग पीएचई उस पाइपलाइन के ज्वाइन करके गांव-गांव में पानी पहुंचाया जा सकता है। तो एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब योजनाएं हैं और योजनाओं को सुचारू रूप से चालू किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी चूक पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर सामने आई है। जी दिव्यांशु। जितेंद्र, क्या इस समस्या को लेकर के ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई है? जी बिल्कुल दिव्यांशु, हम बता दें कि लगातार ग्रामीण, चूंकि 1-2 वर्ष की बात रहती तो ग्रामीण बोल सकते थे कि वो शिकायत दर्ज करा रहे हैं। ये पिछले 10 वर्षों की यहाँ पे पानी की समस्या और लगातार ग्रामीणों ने अपने स्तर पे पूरा प्रयास किया। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि चूंकि पानी के लिए बनाई गई संस्था, जिसे हम लोग ग्रामीण यांत्रिकी विभाग कहते हैं, पीएचई कहते हैं, उनके द्वारा इस और ध्यान नहीं दिया गया। ना ही तो यहाँ पे अगर जनपद की स्तर की बात करें तो उनको ध्यान दिया गया। यहाँ पे एक और बात बता दें, क्योंकि यहाँ पे पिछले 10 वर्षों में 2 विधायक, कांग्रेस के विधायक भी आए हैं और भाजपा के विधायक वर्तमान में हैं। दोनों के पास शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आज तक ग्रामीणों को पानी की सुविधा मुहैया नहीं हो पाई। और हमारे दर्शक विजुअल में देख सकते हैं कि सबसे खास बात, जो मासूम बच्चे जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, वो साइकिल से 1 किलोमीटर दूर अपने परिवार के लिए पानी जैसी सुविधा जो है मुहैया कराने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। दिव्यांशु। जितेंद्र, और जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारी टीम की बात मुख्य कार्यपालन अधिकारी से हुई है, जाटो जी, उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि चूंकि ये वो अभी कुछ ही समय उनको हुआ है यहाँ पे ज्वाइन करे, लेकिन चूंकि पानी जैसी महत्वपूर्ण जो ग्रामीणों को परेशानी हो रही है पानी के लिए, उसके लिए लगातार वो प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने IND24 की टीम से एक मदद भी मांगी है कि किस तरह पानी जो है गांव तक पहुंचाया जाए, वो साझा करें। तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए, अधिकारी बदले हैं तो उनको नॉलेज में बात आई है, हमारी टीम ने ये पूरी बात नॉलेज में डाली है, लेकिन इतने वर्षों से यहाँ पे और भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनके नॉलेज में पूरा मामला होते हुए भी आज तक ग्रामीणों को पानी जैसी सुविधा नहीं मिल पाई है। दिव्यांशु। जी जितेंद्र, हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच हमारे साथ पूर्व कांग्रेस विधायक रजनीश ठाकुर जुड़ गए हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका IND24 में। हेलो जी रजनीश जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी दिवांशु भाई, बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद, नमस्कार सभी लोगों को। जी रजनीश जी, आज जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, सिवनी जिले के घोघरीमाल जनपद पंचायत ग्राम पंचायत का ये मुद्दा है, जहां पर जो ग्रामीण है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।
यहां तक कि पानी जैसी मूलभूत सुविधा भी उन्हें नहीं मिल पा रही है। कई किलोमीटर दूर जाकर के उन्हें पानी ढोकर के लाना पड़ता है। क्या कहेंगे इस पर? जी, मुझे बमोड़ी गांव का बताया गया है। जी, बमोड़ी गांव, बमोड़ी। जी, घोघरी माल ग्राम पंचायत है ये केवलारी विधानसभा में आता है। और वहां पर ये जो समस्या है, पानी की वहां पे समस्या है कि नल जल योजना के अंतर्गत नल तो लगा है लेकिन उसमें पानी ही नहीं आता है। क्या कहेंगे इस पर? जी, घोघरी माल के कौन से गांव की बात आप? जी, जिस गांव का आपने नाम लिया वहीं की हम बात कर रहे हैं कि जहां पे पानी की समस्या है। तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये पानी की समस्या है क्योंकि ये पठारी इलाका है। बोरों में भी तह तक पानी नहीं है। और घोघरी, हमारे यहाँ 3-4 घोघरी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कौन सी घोघरी माल की बात आप कर रहे हैं? ये केवलारी विधानसभा के अंतर्गत आता है। धनोरा गांव का ये मामला है। धनोरा गांव की हम बात कर रहे हैं। धनोरा गांव का? जी, बड़े धनोरा के पास घोघरी माल? जी जी जी। रजनीश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरे को आपकी आवाज आ रही है। ये घोघरी माल बड़े धनोरा के पास में है जी। ये पठारी इलाका है पूरा। और यहाँ पर बहुत गहराई तक भी पानी बोरों में नहीं आता। अगर कहीं सौभाग्य से मिल भी गया तो फ्लोराइड युक्त पानी यहाँ का रहता है। और आसपास कोई बड़ा झालौन डैम के अलावा कोई बड़ा डैम वहाँ पर नहीं है। निश्चित रूप से काफी समय से यहाँ पर बरसात के बाद भीषण गर्मियों में पानी का संकट यहाँ पर रहता है। पर कुदरती यहाँ पर कोई भी संसाधन नहीं जुट पाए हैं। इसलिए हम लोगों ने टैंकर की व्यवस्था यहाँ पर की हुई थी। जी, रजनीश जी, आप चूंकि विपक्ष में हैं, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, आपने अभी तक इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने की। मैं जब विधायक था, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब मैं विधायक था, मैंने सदन पर ये बात को रखी और उस समय की तत्कालीन मंत्री कुसुम महदेले जी ने समूह नल जल योजना में हमारे इन गांवों को जोड़ने का प्रयास किया। और अभी समूह नल जल योजना का यहाँ पर काम चल रहा है। कई किलोमीटर दूर से हम यहाँ पर पानी लाने का प्रयास मेरे द्वारा उस समय पर किया गया था। देखिए रजनीश जी, इस बात को 10 साल हो गए हैं। 10 साल से ग्रामीण लगातार परेशान हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक बहुत लंबा वक्त बीत चुका है और उसके बाद भी समस्या जस की तस है, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? बहुत लंबा समय था, इसलिए तो मैंने सदन के समक्ष ये बात रखी थी। और मैंने वो नल जल समूह योजना को स्वीकृत कराया था, जिसका काम लगभग होने को है। अब उसका लाभ मिलेगा लोगों को। कब तक मिलेगा लाभ? कब तक मिलेगा? मेरे ख्याल से इस साल संभवतः वो योजना पूरी हो जाएगी। 10 साल से ग्रामीण पहले से ही परेशान है और आपका कहना यह है कि इस साल संभवतः पूरी हो जाएगी। संभवतः पूरी हो जाएगी यानी इसकी भी सिर्फ संभावना आप व्यक्त कर रहे हैं, कोई निश्चित समय अवधि तय नहीं है। आपने कहा कि संभवतः पूरा हो जाएगा। सर दिव्यांशु भाई जी, मैं अभी एट प्रेजेंट विधायक नहीं हूँ। जब विधायक था, जब स्वीकृति कराई, और मैं अभी अगर विधायक होता तो मैं आज से 2 साल पहले ही मैं करवा देता इसका उद्घाटन। जी, अब चूंकि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं तो एक विपक्ष की भी तो एक जिम्मेदारी बनती है ना सर? को इसके लिए आगाह कराते रहता हूँ कि भैया ये मेरे समय की नल जल समूह योजना है, इसको जल्दी काम इसका अंतिम रूप दो ताकि लोगों को इस पेयजल से व्यवस्था हो सके। जी, रजनीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, महावीर जाटव, जो कि सीईओ हैं जनपद पंचायत धनोरा के। महावीर जी, स्वागत है आपका IND24 में। हेलो महावीर जी, ये जो समस्या है सिवनी जिले की आज हम बात कर रहे हैं, केवलारी विधानसभा के धनोरा गांव के घोघरी माल ग्राम पंचायत की समस्या, इस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं कि जो ग्रामीण हैं वो पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। क्या कहेंगे इस पर? सर, पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं है। जल निगम के द्वारा वहाँ पे जो है पाइपलाइन बिछा दी गई है। देखिए सुनिए, ग्रामीण अभी भी परेशान हैं लगातार। और अभी अभी जो हमारी बात हुई है रजनीश ठाकुर, जो कि पूर्व विधायक थे वहां के, उनका कहना यह है कि पानी की समस्या तो पिछले 10 साल से है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि पानी की तो समस्या ही नहीं है। पानी की समस्या तो है, क्योंकि ग्रामीण लगातार परेशान है। और उनका कहना यह है कि वो पिछले 10 साल से कई किलोमीटर दूर से जाकर के पानी को ढो करके ला रहे हैं। इस पानी की समस्या का समाधान कब तक होगा? सर, जल निगम विभाग के द्वारा पाइपलाइन बिछा दी गई है। मुश्किल से इसी महीने या अगले महीने को शुरू हो जाएगी। आपका कहना है कि पाइपलाइन बिछा दी गई है और उनका कहना है कि हाँ, नल भी लगा हुआ है लेकिन उसमें पानी नहीं आता।
महीने में 1 या 2 बार उसमें पानी आता है, वो भी गंदा पानी आता है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन पाइपलाइन बिछा देने मात्र से समस्या हल नहीं हो गई। निगम विभाग के अंडर में आता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये काम आपके अंडर में आता ही नहीं है। जल निगम विभाग ने पाइपलाइन बिछा दी है, तो वो अभी जो है शुरू होने वाला है, और मतलब अभी उसके पाइपलाइन बिछा दी उन्होंने, तो उस पर काम शुरू है। कब तक काम शुरू हो पाएगा? अब सर वो जल निगम विभाग के अंडर में है। यानी कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि काम कब तक शुरू हो पाएगा? हाँ, मतलब पानी तो पानी सप्लाई का जो उनकी चेन है वो शुरू करने वाले हैं। अब वो कब शुरू करेंगे वो जल निगम विभाग के अधिकारी बता पाएंगे। यानी कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि कब तक शुरू हो पाएगा, ऐसा? हाँ जी। महावीर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आज की जो समस्या है, जो मुद्दा है जिस पर हम बात कर रहे हैं, सिवनी जिले का ये मामला है, और सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा के धनोरा गांव का ये मामला है। घोघरी माल ग्राम पंचायत में जहां ग्रामीण लगातार परेशान हैं, पिछले कई साल से, लगभग 10 साल से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, पानी जैसी समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं। कई किलोमीटर दूर से जो बच्चे हैं वो पानी ढोकर के लाते हैं। जिन बच्चों के कंधों पर किताबें होनी चाहिए और उन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, वो बच्चे बजाय स्कूल जाने के पानी जैसी चीज को कई किलोमीटर दूर से ढो करके ला रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अभी हमारी बात हुई पूर्व विधायक रजनीश ठाकुर से, और उनका कहना यह है कि वो जो इलाका है वो पठारी इलाका है और वहां इस तरह की समस्या काफी लंबे समय से है। कितना सहमत हैं आप इस बात से? देखिए दिव्यांशु जी, मैंने पहले ही अपने दर्शकों को बताया था कि यहाँ पे सिर्फ राजनीति और प्रशासन दोनों ही इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। जिस तरह पूर्व विधायक रजनीश ठाकुर ने यहाँ पे बोला कि पठारी इलाका है, पानी नहीं आता। जब पानी नहीं आता तो महीने में एक बार नल जल योजना के माध्यम से पानी कैसे दिया जाता है? दूसरी चीज, तालाब के पास एक हैंडपंप लगा हुआ है जिससे मीठा पानी आता है। 1 किलोमीटर दूर जाकर ग्रामीण वहां से पानी ला रहे हैं। इससे ये स्पष्ट है कि पानी पर्याप्त है। अब सबसे खास बात यह है कि नल जल योजना की मशीन भी उसी तालाब के पास लगी हुई है, और वहां पर जो योजना, नल जल योजना की संचालित जो पाइपलाइन पूर्व में डली हुई थी, उसमें आज भी पानी आता है, लेकिन चूंकि लापरवाही के चलते इस नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। अब जिस तरह से अगर बात करी जाए पूर्व रजनीश सिंह ठाकुर जी की, तो वो योजनाओं का बखान कर रहा है कि उनके सत्ता या उनके विधायक के समय उन्होंने योजनाओं का संचालन करवाया है और शुरू करवाया है। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि योजनाएं तो ऐसी बहुत सारी हमारी प्रदेश सरकार लगातार अलग अलग माध्यम से चला रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच रहा है या नहीं, ये जनप्रतिनिधियों को देखना होता है। तो यहाँ से स्पष्ट हमारे दर्शक भी समझ पा रहे हैं और हम भी समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति का एक स्टैंड है, जो यहाँ पे हमारे पूर्व विधायक ने बोल के चले गए कि मैं इसमें प्रयासरत हूं। लेकिन आज हम IND24 की टीम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं उन सरकारी तंत्र और अधिकारियों की कि अगर पानी जैसी मूलभूत सुविधा देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो नल जल योजना वहां पे बंद है उसको सुचारू रूप से चालू किया जा सकता है। जो पाइपलाइन डाली गई है उसको सिर्फ और सिर्फ जिस तरह दूसरे ब्लॉकों में किया जा रहा है जल आवर्धन योजना के तहत, कि वो पाइपलाइन जो जल आवर्धन योजना डाली है उसको ग्राम पंचायत के माध्यम से जो नल योजना चल रही थी उससे कनेक्ट कर पानी पहुंचाया जा सकता है। जी जितेंद्र, हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, आलोक दुबे, बीजेपी जिला अध्यक्ष। आलोक जी, स्वागत है आपका IND24 में। हाँ जी, नमस्कार। आलोक जी, ये आप ही के क्षेत्र का मामला है जहां जो ग्रामीण है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और पानी जैसी समस्या से परेशान है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, और उसी के तहत जल जीवन निगम जो है वो हमारा इस कार्य को देख रहा है। आपने जहाँ की बात बताए वहाँ के संबंध में अभी प्रभारी मंत्री जी हमारे 26 जनवरी को मौजूद थे। कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो शिकायत आई उसमें उनने उसी दिन अधिकारियों से इस संबंध में इंस्पेक्टर और बाकी अन्य लोगों से बात की। निश्चित रूप से हमारी योजना चालू है, सुचारू रूप से इसमें काम लगातार गति में है। थोड़े अवरुद्ध जरूर थे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अधिकारियों को फटकार भी हुई पिछले समय में उन्होंने लगाई थी, और उसमें कुछ चेंजेस भी निश्चित रूप से जो लापरवाह अधिकारी थे उनको हटाया भी है। तो और अभी जो आपने बताया इसको भी लेकर के बातचीत हमारे चूंकि मंडल अध्यक्ष सहित जो कड़ी रहती है उसके माध्यम से जो प्राप्त हुई उस पर बातचीत हुई है। निश्चित बहुत जल्दी ये हमारी योजना जहां भी अवरुद्ध हो रही है बहुत जल्दी दुरुस्त होकर के काम शुरू होगा, उसमें पानी
ग्रामीणों को जो तय किया गया है माननीय मोदी जी ने, वो पानी भी निश्चित रूप से देंगे। सारी योजनाओं को अगर आप देखेंगे, चाहे प्रधानमंत्री आवास से लेके उज्ज्वला योजना से लेके, तो हर चीज का माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट फिक्स किया है। 2024 तक हम सबको पक्के मकान देने का हमने तय किया है। तो निश्चित रूप से आप हर गांव में देखेंगे कि 100, 125, 70, 80 जितनी भी संख्या में पहुंच सकते हैं, वो निश्चित रूप से वो सारे चीजों का लाभ 8 से 10 योजनाएं ऐसी हैं जो व्यक्तिगत रूप से एक घर में मिल रही। जी आलोक जी, आपने कहा कि आप सभी योजनाओं, आपकी कोशिश है कि सभी योजनाओं को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाया जाए, लेकिन ग्रामीणों का कहना यह है कि वो पिछले 10 साल से परेशान है और पानी जैसी समस्या के लिए परेशान है। क्या आपको नहीं लगता कि 10 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, एक बहुत बड़ा समय हो गया है और उसके बाद भी समस्या जस की तस है और ग्रामीण पानी जैसी समस्या के लिए परेशान है? बिल्कुल, पर आप अगर कहेंगे तो पिछले केवल 3 सालों से बस भारतीय जनता पार्टी का हमारा विधायक है वहां पर, और उस पर भी 1.5 वर्ष 15 महीने तो कांग्रेस की सरकार रही। उसके पहले लगातार वहां कांग्रेस के विधायक रहे, कद्दावर मंत्री रहे, और अगर उनके क्षेत्र में ऐसी समस्या है तो निश्चित रूप से इसके लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के लोग दोषी हैं। परंतु दूसरी बात मुझे जी आलोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारी साझा करने के लिए भी धन्यवाद। और इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, श्याम वर्मा, जल निगम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सिवनी से। श्याम जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी श्याम जी, ये जो पूरा मुद्दा है आज जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो ग्रामीण है वो पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है, क्या कहेंगे इस पर? जी, मेरा ये निवेदन करना चाहूंगा। जल निगम की ओर से मैं बोल रहा हूँ। हमारे विभाग की ओर से इस क्षेत्र में एक ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना क्रियान्वित हो रही है। उसके अंतर्गत ये ग्राम भी शामिल है और इस ग्राम में निश्चित रूप से पानी पहुंचेगा। इस योजना के अंतर्गत 98 गांव हैं। उन 98 गांवों में लगभग 85 गांवों में हम लोगों ने पानी टेस्ट कर चुके हैं और 56 गांवों में लगातार पानी जा रहा है। इस ग्राम में भी पानी पहुंचेगा। इस ग्राम में पानी पहुंचाना प्रारंभ किया हुआ है, लेकिन अभी ये टेस्टिंग के स्तर पर है। पानी निश्चित रूप से पहुंचेगा। पानी कब तक पहुंचेगा? जी, लगातार जारी है ये प्रक्रिया। कितने समय से जारी है? जी ये क्योंकि इस योजना को 31 जनवरी तक पूरा किया जाना था, वो हो नहीं पाई है। 31 मार्च इसको समय दिया हुआ है। 31 मार्च तक हम इसको पहुंचा ही देंगे पानी। देखिए, 31 जनवरी आप कह रहे हैं, तो 31 जनवरी तो कल ही है और अब आप कह रहे हैं कि 31 मार्च तक की आपने डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। तो पिछले 10 साल से तो ग्रामीण वैसे ही परेशान हैं और अब आप कह रहे हैं कि मार्च में हो पाएगा। ग्रामीण लगातार परेशान है। सर देखिए, पानी जैसी मूलभूत सुविधा से ग्रामीण वंचित हैं और जो बच्चे हैं जिनके कंधे पर बस्ते होने चाहिए, बैग होने चाहिए, हाथों में किताबें होनी चाहिए, वो दूर जाकर के, कई किलोमीटर दूर जाकर के साइकिल पे पानी ढोने के लिए मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यह नहीं लगता कि इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझा देना चाहिए, इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए? बिल्कुल जी, जल्द से जल्द ही होगी। इसमें जल्द से जल्द बिल्कुल हम लोग तत्पर हैं हर प्रत्येक गांव में पानी पहुंचाने के लिए। ये घोघरी माल ग्राम भी इसमें शामिल है। यहाँ पे पानी पहुंचाया भी गया है, लेकिन पूरी तरह से हम लोग अच्छी तरह से इसको बहुत ही जल्दी पहुंचा पाएंगे पानी। श्याम जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि समस्या कहाँ आ रही है? आखिर वो क्या समस्या आ रही है जिसकी वजह से ये काम पूरा हो नहीं पा रहा? जी, समस्या अभी कहीं पर नहीं है। केवल गांव की टेस्टिंग, ग्रामों में पानी पहुंचाने के लिए जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है टेस्टिंग की, वो प्रक्रिया चालू है। उस प्रक्रिया में जहां भी हमको व्यवधान नजर आता है उसको हम लोग दूर करते हैं और पानी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। पानी पहुंचेगा। कब से चल रही है ये? लगातार साहब 2 साल से हमारा जो समय, क्योंकि योजना भी प्रगति पर है, इसको पूर्ण हुई नहीं है, ये प्रक्रिया निरंतर ही चल रही है। जैसे ये पूरी हो जाएगी पानी मिलने लगेगा वहां पर, और जब बहुत ही जल्द मिलेगा। 2 साल से सिर्फ टेस्टिंग चल रही है और उसके बाद भी ये स्थिति है कि वही ढाक के 3 पात, और ग्रामीणों का कहना यह है कि वो पिछले 10 साल से परेशान है, और आपका कहना यह है कि अब 31 मार्च तक इस चीज को पूरा कर लिया जाएगा। तो क्या हम ये कहें कि हाँ, 31 मार्च तक समस्या का समाधान हो जाएगा? जी जी, निश्चित रूप से। श्याम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्याम वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जल निगम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सिवनी से। आज जिस मुद्दे पर हमने चर्चा की है, सिवनी जिले का ये मामला है, घोघरी माल का,
केवलारी विधानसभा के घोघरीमाल ग्राम पंचायत का ये मामला है, जहां पर जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान हैं, लगातार पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। और इसी बीच हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं जितेंद्र भारद्वाज। जितेंद्र, अभी अभी हमारी बात हुई है श्याम वर्मा जी से, जो कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से थे, और उनका कहना यह है कि 31 मार्च तक इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आपका क्या कहना है कि क्या 31 मार्च तक समस्या का समाधान हो जाएगा? जी दिव्यांशु, मैं सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से पक्ष के विधायक हों, विपक्ष के विधायक हों, दोनों ही विधायक गद्दावर के क्षेत्र में कहलाते हैं, विधानसभा में कहलाते हैं। प्रशासनिक स्तर की बात करें या राजनीतिक स्तर की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण है इस गांव में पानी पहुंचाना। और जिस तरह से जल निगम ने बात की है कि 31 मार्च तक पानी पहुंचा देंगे, तो निश्चित रूप से पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो चीज पहले की जा सकती थी उसे अब करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं फिर अपनी बात रिपीट करता हूं कि जो नल जल योजना के पाइपलाइन है, अगर उसी से पानी जोड़ दिया जाता तो आज ग्रामीणों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। पिछले 10 साल से ग्रामीण परेशान है। अब बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि पानी किस तरह पहुंचता है, क्या फिर इसमें भी राजनीति होती है, ये एक अलग विषय है, देखने वाला विषय है। बहरहाल ग्रामीणों की समस्या कहीं ना कहीं एक बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि पानी की जैसी मूलभूत सुविधा के लिए ग्रामीण परेशान होना है। जी दिव्यांशु। जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और तमाम जानकारी साझा करने के लिए भी धन्यवाद। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, ग्राम पंचायत घोघरीमाल का ये मामला है, सिवनी जिले के ग्राम पंचायत घोघरीमाल का, जहां जो ग्रामीण है वो पानी जैसी मूलभूत समस्या से परेशान है, वंचित है, और बच्चे जिनके हाथों में बस्ते होने चाहिए, किताबें होनी चाहिए, वो कई किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी निकलता है। IND के इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।